जोधपुर में वायुसेना को मिली स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया समर्पित। 45 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस में मंडराने के बाद ईरानी विमान की चीन के ग्वांगजू की लैंडिंग झूठी बॉम्ब की खबर बताकर दिल्ली में उतारने का था प्लान। अमित शाह का 3 दिनों का जम्मू कश्मीर दौरा, माता वैष्णो देवी में जाकर पूजा भी करेंगे गृह मंत्री। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी का हिमाचल दौरा, एम्स बिलासपुर समेत 3650 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल में विवाद की अगली किश्त, एलजी ने सीएम को लिखा पत्र, गांधी और शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में न आने पर ऐतराज जताया। एलजी की चिट्ठी पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा केजरीवाल की सभा में उमड़े जनसैलाब और पीएम की रैली में खाली कुर्सियों के बाद चिट्ठी लिखवाई गई। मैसूर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को देंगी साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रचार, कहा अब कोई ग्रुप 23 मौजूद नहीं। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार को ईडी ने एक बार फिर जारी किया समन, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए 7 अक्टूबर को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया। संघ स्तर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी को बताया राक्षस, कहा 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 1% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति। पंजाब में भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल किया। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले को लेकर विजय नायर को 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई कस्टडी, सीबीआई करेगी पूछताछ। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम हेमंत सोरेन की बैग, पासबुक और 33 चेक जब्त। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कोच रखाव कारखाने का किया शिलान्यास, कहा देश में कम से कम 200 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा हाईटेक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दी गई जेड कैटेगरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे सुरक्षा में तैनात। भुज में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बोट किया जब्त, जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध सामान। हैदराबाद से गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकी बना रहा था दशहरा रैली में हमले की योजना। केरल में पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार की 5 दिनों की कस्टडी, कोच्चि के न्याय कोर्ट ने फैसला दिया। बैन के बाद पीएफआई पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली के शाहीन बाग थाने में केस दर्ज, 3 इमारतों में सीलबंदी। बेंगलुरु में हिंदू जन जागृति संस्था का हर घर पर भगवा मिशन आज से शुरू हुआ अभियान। केंद्रीय आदिवासी राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ को बताया कांग्रेस का एटीएम, कोरबा में कहा 2023 में देश को हो जाएगा कांग्रेस मुक्त। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान, कहा आरएसएस था अंग्रेजों का एजेंट। प्रशांत किशोर ने की जन स्वराज अभियान की शुरुआत, बेतिया में पदयात्रा के दौरान खुद के लिए कैंपेनिंग की। राजस्थान के जोधपुर में सियासी घमासान, सीएम गहलोत के बेटे का पुतला फूंकना चाहते थे बीजेपी वाले, कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला लेकर भागे। उत्तराखंड की अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की जांच जारी, एसआईटी ने वनंतरा रिसोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट का खुलासा किया। दिल्ली एम्स में अब निःशुल्क बनेगा मरीजों का पर्चा, 300 रुपए तक की इलाज, फ्री इलाज। 1 नवंबर से नया नियम लागू। दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ 6 अक्टूबर से अभियान, दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। दिल्ली में बढ़ा डेंगू का खतरा, पिछले 1 हफ्ते में 412 मामले दर्ज। राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 3 नवंबर को मतदान, 6 को गिनती। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान, कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। तेलंगाना के सीएम केसीआर 5 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे नेशनल पार्टी, 2024 की तैयारी में जुटी टीआरएस। मुलायम सिंह यादव की तबियत में सुधार, वेंटिलेटर से हटाए गए अखिलेश यादव ने कहा हालत में सुधार। मुलायम के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ और मन्नतों का दौर जारी, शिवपाल सिंह यादव के पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में दादा मियां की मजार पर चढ़ाई चादर। लंपी वायरस के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने नाइजीरिया से आए चीते को बताया जिम्मेदार, बीजेपी का पलटवार, नाइजीरिया से नहीं नमला गए थे चीते, पूछा क्या पटोले को ये भी पता नहीं। यूपी में योगी सरकार ने एसआईटी का नाम बदला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहलाई। अष्टमी पर सीएम योगी ने मां देवी की पूजा की, गोरखपुर में लोगों के लिए मंगल कामना। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी पर हमले की कोशिश की, हरिद्वार में संतों ने की निंदा, गाजियाबाद में रविवार रात हमले की कोशिश हुई थी। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ को लेकर आवाज उठाई। पटना में 2 साल बाद गांधी मैदान में होगा रावण दहन, मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे शामिल। असम के नगांव में सीएम हेमंत विश्वास ने की मां दुर्गा की पूजा, राज्य की खुशहाली के लिए मां से मांगा आशीर्वाद। राजस्थान के पाली में रावण दहन की तैयारी तेज, रावण का पुतला अंतिम रूप देने में कारीगर जुट गए। हरदोई में रामलीला के मंच पर हुआ फिल्मी गानों पर फूहड़ डांस, वीडियो वायरल। रांची में बनाया गया वाटरप्रूफ रावण का पुतला, दशहरे पर होगा दहन।
सहारनपुर में मां शंखभरी देवी मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। दुर्गाष्टमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। लखनऊ में राम मंदिर के थीम पर बना दुर्गा पूजा का पंडाल, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई में रणबीर कपूर ने ट्यूलिप स्टार होटल में की मां दुर्गा की पूजा अर्चना, पूरे भक्तिभाव के रंग में दिखे अभिनेता। बागेश्वर की भ्रामरी माता मंदिर में नवरात्र के मौके पर लगा भक्तों का तांता, दूर दूर से श्रद्धालु आए। कोलकाता का संतोषपुर झील पल्ली दुर्गा पूजा मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। इस साल दूरदर्शन प्रसार भारती की थीम पर सजाया गया है पंडाल। यूपी के भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 5 की गई जान, 60 झुलसे। जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजर ने की आत्महत्या, परिवार ने लगाया लव जिहाद का आरोप। 6 साल पहले शाहिद से की थी लव मैरिज। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी में नकली खाद फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, पूर्व कृषि विभाग में कर्मचारी का बेटा गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में दलित बुजुर्ग दंपति की हत्या में खुलासा, करीबी रिश्तेदार ने की गला रेतकर वारदात को दिया था अंजाम। पानीपत में बेटे ने की पिता की हत्या, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर, 29 लाख बरामद। अलीगढ़ में जनरेटर के पंखे में फंसे किशोरी के बाल, घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के औरैया में जान जोखिम में डालकर लोडर पर बैठे मुसाफिर, पुलिस ने 10,000 रुपए का ऐलान किया। पीलीभीत में अवैध रूप से चल रहे निजी हॉस्पिटल में मां और बच्चे की मौत, घटना के बाद से डॉक्टर फरार, अस्पताल किया गया सीज। हरियाणा के फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर 2 बदमाशों ने लूटे 1.25 लाख रुपए, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए बदमाश। मेरठ में 6 दिन के बाद दीपक हत्याकांड का हुआ खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने वारदात के पीछे अवैध संबंध बताया। जमशेदपुर के दुर्गा पंडाल में गोली मारकर युवक की हत्या, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था मृतक। मुजफ्फरपुर में उप मुखिया की गोली मारकर हत्या, भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। चेन्नई में सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहा युवक हुआ गिरफ्तार, बेल पर बाहर आने के बाद रोड सेफ्टी का पर्चा बांटता दिखाई दिया शख्स। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ठेले पर बिठाकर मामा को इलाज के लिए अस्पताल रवाना हुआ बच्चा, पुलिस वालों ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान अपराधियों से मुठभेड़, 4 में से 2 को लगी गोली, बाकी फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में छात्रों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 55 घायल। यूपी के प्रतापगढ़ में 8 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश, हथियार और ज्वेलरी के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ के लिए किसानों का पंजाब भर में प्रदर्शन, अमृतसर में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जैम। हरिद्वार जेल में रामलीला में कैदियों ने लिया हिस्सा, मुस्लिम कैदी भी निभा रहे किरदार। आगरा में एसटीएफ ने ठगी के कारोबार का किया भंडाफोड़, सरकारी नौकरी के नाम पर करते थे ठगी, 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में अनियंत्रित कार पुल से टकराकर नहर में गिरी, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत। ठाणे में पलक ज्वेलर्स के मालिक भंवरलाल जैन का शव दुकान के अंदर से बरामद, आत्महत्या की आशंका। ठाणे में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने की युवक की पिटाई, युवक काम के सिलसिले में आया था। सुपौल में गूंगी नाबालिग लड़की से रेप वारदात के बाद वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में बड़ा हादसा, एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट का बटन दबाने पर खुला दरवाजा, लेकिन नहीं आई लिफ्ट, धोखे से गिरकर छात्र की मौत। पटना में दुर्गा पूजा मेला घूमने आए किसान समेत 2 की हत्या, हथियार लहराते फरार हुए अपराधी। गाजियाबाद में मंदिर से हथियार के साथ पकड़ाया संदिग्ध शख्स, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में लड़की का शव खेत में मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी में नहाने गए 2 युवकों में से एक बाहर, रेस्क्यू टीम को अब तक नहीं मिला है सुराग। यूपी के बांदा में जेसीबी मशीन और कार की जोरदार भिड़ंत, 1 की मौत। यूपी के बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला किंग कोबरा सांप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में बिल्डिंग का गिरा एक हिस्सा, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में 45 साल की महिला ने किया सुसाइड, झूठे केस को थोपने के लिए डीएमके कार्यकर्ता को ठहराया दोषी। कानपुर में दर्दनाक हादसे के बाद दर्जनों लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एआरटीओ ने की सीज, हरकत में आया पीलीभीत परिवहन विभाग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में टेम्पो पलटने से हादसा, 25 यात्री घायल। राजस्थान के सीकर में स्कूली बच्चे के अपहरण की कोशिश, 2 नाकाबपोश बाइक सवार छात्रा के शोर मचाने पर भागे। बिहार के मधुबनी में होटल में नाश्ता करना पड़ा भारी, 50 से अधिक लोग खाने से बीमार। अभिनेता पंकज त्रिपाठी बने निर्वाचन आयोग के आइकन, कहा यह जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएंगे। फतेहपुर में नवरात्र की अष्टमी पर मां भगवती की आराधना, 1008 बत्तियों से पूजा अर्चना कर 56 भोग का प्रसाद। झारखंड के देवघर में दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा, हजारों लोगों की भीड़ लगी।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महाकाली माता के दर्शन के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर दरबार में पहुंच रहे हैं भक्त। शेर की वेशभूषा में भी दिखे भक्त। बिजनौर जेल में 410 हिंदू कैदियों के साथ 36 मुस्लिम कैदियों ने भी माता के व्रत रखे। हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम की।